माय डियर स्टूडेंट, इस क्लास में प्रश्नावली 2.2 का बेसिक चलेगा। गर्दे वाली क्लास है। लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो क्या चलेगा इस क्लास में? प्रश्नावली 2.2 का बेसिक गर्दे वाली क्लास है। लाइक कर दो सभी स्टूडेंट वीडियो को। कैलकुलेशन बताते हैं आपको। तब तक बच्चे जुड़ रहे हैं, तब तक कैलकुलेशन सीख लीजिए, आपकी कैलकुलेशन मजबूत करेंगे। टाइप कौन सा है? तीसरा टाइप है। यहां पे लिखवा देते हैं, किसी भी संख्या का आखिरी अंक 5 हो तो वर्ग कैसे निकलेगा? किसी भी संख्या का आखिरी अंक 5 हो तो वर्ग कैसे निकलेगा? कैलकुलेशन मजबूत करते हैं, तब तक बच्चे जुड़ रहे हैं भाई। लाइक करते रहो वीडियो को। हमने लिखा 15, संख्या का आखिरी अंक 5 है। हमने लिखा 25, संख्या का आखिरी अंक 5 है। हमने लिखा 35, संख्या का आखिरी अंक 5 है। हमने लिखा 45, संख्या का आखिरी अंक 5 है। हमने लिखा 55, संख्या का आखिरी अंक 5 है। हमने लिखा 65, संख्या का आखिरी अंक 5 है। संख्या का आखिरी अंक 5 है तो 25 लिख दो। संख्या का आखिरी अंक 5 है तो क्या लिख दो? 25 लिख दो। समझ गए? अब एक ज़्यादा में गुणा करते हैं। जैसे 1 है तो 1 का 2 में गुणा करना है तो 225। 15 का वर्ग क्या होता है? 225। आपने रटा होगा, लेकिन देख लो भाई, मज़ा आ रहा होगा। कैलकुलेशन मजबूत करेंगे हर क्लास में आपके। तो यहाँ पे 5 का 25 हो गया। 2 का 1 ज़्यादा में गुणा कर दो, कितना हो गया? 6 हो गया। 5 का 25 हो गया। 3 का 1 ज़्यादा में गुणा करना, 3 का 1 ज़्यादा में गुणा 4, 3 चौक 12। यहाँ पे आते हैं, 5 का 25 हो गया। 4 का 1 ज़्यादा में गुणा करना है, 20 हो गया। वर्बली क्वेश्चन सेट हो जाता है, रैपिड फायर। 5 का 25 हो जाता है, 1 ज़्यादा में गुणा कर दो, 6 पंचे 30। 5 का 25 हो जाता है, 6 का 1 ज़्यादा में गुणा कर दो, 42 हो गया। अब प्रश्नावली 2.2 का बेसिक चलेगा भाई। रोज एक आपको सिखाएंगे ट्रिक कैलकुलेशन के। इसको रफ करेंगे। आप लोग क्या करो, हेडिंग डाल लो प्रश्नावली 2.2 का बेसिक। मजा आएगा भाई। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ लिया तो ये मेरा वादा है आपसे, 1 बाय 1 प्रश्न आप अपने आप लगा सकते हो। बेसिक पढ़ लेना है तो नंबर 1 डाल दीजिए। यहां पे लिखते हैं नंबर 1। यहां पे लिखिए सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए के फार्मूले हैं, डायरेक्ट याद करना ही करना आपको है। कभी कभी पेपर में प्रश्न बनकर आ जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम सिद्ध करवाएंगे। तो नंबर 1 यहाँ पे देख लीजिए, 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x है, सही से लिख देते हैं। HD क्वालिटी का लिख देते हैं, HD क्वालिटी का, ठीक है। ये 2x है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड देखो, 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर 2 टेन इनवर्स का भी है, उसको करवाएंगे बाद में, क्योंकि 2 टेन इनवर्स के 3 फार्मूले होते हैं, उनको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको हल करते हैं, सिद्ध करेंगे। लेकिन डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि जब प्रश्नों को लगाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है।
तो ये भी समझो, ये फार्मूला अगर सिद्ध करना है, किस फार्मूले से सिद्ध होगा? देखो, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला अगर सिद्ध करना है तो इस फार्मूले से होगा, ये भी जानकारी होना चाहिए। सेकेंड फार्मूला किस फार्मूले से सिद्ध होगा, ये जानकारी आपको होना चाहिए, लिख देते हैं। तो यहाँ पर cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वर्बली क्वेश्चन को सेट करवाएंगे जब लगवाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी फार्मूले को सिद्ध करना है या प्रश्न को लगाना है तो केवल और केवल आपको चर काउंट करना है। अगर सिंगल चर है, एक चर है, तो थीटा मानना है। अगर दो चर हैं, x और y, तो a और b मानना है। तो इस फार्मूले में देखा केवल और केवल एक चर है तो आपको थीटा मानना है, लेकिन किसको मानना है? LHS लेके चलोगे उसी को तो मानोगे। ये LHS है, ये RHS है, तो हम क्या करेंगे? इसको मानते हैं थीटा। इतना ध्यान रखना है, संख्या को नहीं लेते हैं, संख्या को छोड़ देते हैं। हमने 2.1 जब बेसिक पढ़ाया तो उसमें हमने आपको बताया था, फार्मूले करवाए थे सिद्ध, तो उसमें हमने आपको बताया था कि थीटा मानना है अगर सिंगल चर मिल जाए, लेकिन संख्या को छोड़ना है अगर संख्या मिल जाए। तो यहाँ पे ये 2 मिल रहा है तो आपको छोड़ना, केवल इसको मानना है। तो देखो, हमने माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, और जैसे ही थीटा मानते हैं वैसे ही समीकरण 1 डालते हैं। अब पाठ 2 में हमने क्या बताया था? दो लाइन आपको बताई थी। पार्ट 2 में 2 लाइन आपको बताई थी। कौन सी? एक ये वाली, एक और इसके बाद जो लिखी जाती है, भविष्य बन जाएगा अगर ये 2 लाइन आपने समझ ली। पूरे पाठ का तोड़ है, पार्ट 2 का 2 लाइन का तोड़ है भाई। तो देखो, एक लाइन हो गई, अब दूसरी लाइन, इसको उस साइड भेजेंगे तो इनवर्स हट जाएगा। हमने आपको बताया कि अगर इधर उधर खिसकेगा, चाहे साइन हो चाहे साइन इनवर्स, अगर स्थान चेंज करेगा, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाता है, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाता है। तो यहाँ पे इनवर्स था, स्थान चेंज किया तो इनवर्स हट जाएगा। अगर ऐसा होता तो स्थान चेंज करता, इनवर्स आ जाता है। कैसे ध्यान रखोगे? इनवर्स है तो हट जाएगा, इनवर्स है तो हट जाएगा, बार बार इनवर्स है तो हट जाएगा, इनवर्स है तो हट जाएगा, ऐसे ध्यान रखो, कभी नहीं भूलोगे। 2 लाइन ये मिल गए, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। देखो, हम फार्मूला लगाते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये फार्मूला क्लास 11th में आपने याद किया। अब 11th क्लास में मैथ नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर याद करना है। जो काम क्लास 11th में नहीं किया वो काम आपको इस क्लास में, क्लास 12th में करना है। तो देखो भाई, मेरे पास साइन थीटा का मान x है तो यहाँ पे तो रख जाएगा, यहाँ पे नहीं रख पाएगा। तो इस कॉस को साइन बनाना है, लेकिन घातें 2 चाहिए होती हैं। कितनी घातें चाहिए होती हैं? साइन को कॉस में चेंज करना या फिर कॉस को साइन में चेंज करना। कितनी घातें चाहिए? 2। तो यहाँ पे 2 घातें करते हैं। पहले देखो, हमने क्या किया? रूट ले लिया और 2 घातें कर ली। इतना क्लियर हुआ? लाइक करते रहो, आपका लाइक मेरे लिए एनर्जी बूस्टर होता है, एनर्जी बूस्टर। तो यहाँ पर देखो, ये साइन है, ये साइन पहले से रख जाएगा मान, इसको साइन बनाना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वर्बली सेट करवा देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा साइन 2 थीटा चल रहा था तो आपको लिखना है, ठीक है। अब हम मान रखेंगे, साइन 2 थीटा बराबर, मान रखो साइन थीटा बराबर x है, रख दो जहाँ x, यहाँ पे जहाँ साइन थीटा x रख दो, हो गया। अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो हमने बताया था स्थान चेंज होता है, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाता है। तो ये स्थान छोड़ेगा, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा। तो उसको रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। लाइक करते रहो,
बच्चों को जोड़ते रहो, बच्चों को जोड़ते रहो, लाइक करते रहो। तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक बार फिर रिपीट करते हैं, साइन उस साइड गया, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग गया, देखो लगा इनवर्स। अब 2 थीटा बचा, ठीक है। 2.1 का जब बेसिक पढ़ाया था हमने आपको बताया था कि थीटा धनात्मक रखते हैं, क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से हमको मान रखना पड़ता है, जो मानते हैं वो मान रखना पड़ता है। थीटा का यहाँ पे मान आपको रखना है, तो रख देते हैं बराबर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, हो गया, नोट कर लो। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। रैपिड फायर, नोट करो जल्दी। अब बात करेंगे, ये तो हो ही गया, अब बात करेंगे सेकंड वाले की। सेम टू सेम ऐसे ही लगाना, ऐसे लगाना। कोचिंग ना जाओ, वाईफाई सक्सेस क्लासेस को पकड़े रहो, भविष्य बन जाएगा। फीस भी आपसे पड़ जाएगी कोचिंग में। और कोचिंग में क्या होता है बताइए? ढिंका चिका होता है, ढिंका चिका। ढिंका चिका करोगे कि आपको पढ़ना है, आपको ढिंका चिका करना तो कोचिंग में जाइए, पैसे भी पड़ेंगे। यहाँ पर आपसे पैसे नहीं पड़ेंगे, फ्री में, फ्री में अल्ट्रा एचडी हाई क्वालिटी चलेगा भाई। रैपिड फायर वर्बली सेट करवा देंगे क्वेश्चन को। तो इसीलिए बोलते हैं लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, बच्चों को जोड़ते रहो भाई। आपसे इतना नहीं हो रहा, लाइक करने में दम निकलती है, लाइक करते रहो। तो ये हो गया। अब बात करेंगे हम सेकंड वाले फार्मूले की। जैसे ये वाला था वैसे लगाना है, तो ठीक है, इसको हम रफ करेंगे, इसको हम रफ करेंगे। एक काम और रखना, यहाँ पे थीटा का मान रखा था तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, लिख दिया करो, लिख दिया करो। थीटा का मान रखा था, समीकरण 1 से लिख दिया करो, लिख दिया करो भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको रफ करते हैं। अब आपको क्या करना है? सेकंड वाला, सेकंड वाला मानो, मानो थीटा मानो, क्योंकि इस फार्मूले में केवल एक चर दिखा। जब सिंगल चर है तो थीटा मानना, थीटा मानना है। मानते हैं थीटा सेकंड वाले को, और हमने बताया था संख्या को छोड़ना है, संख्या को छोड़ना है। तो हमने मान लिया cos इनवर्स x बराबर थीटा। जैसे ही मानते हैं वैसे ही समीकरण आपको डालना है। दूसरी लाइन, इसको उस साइड लेके जाएंगे, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाता है, हट जाता है। अब ये फार्मूला लगा लो, सिद्ध हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे cos दिख रहा है, cos का मान रख दो, cos थीटा का x यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी घातें हैं? 2 हैं, तो इस पे कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। -1 किसके बराबर चल रहा है? cos 2 थीटा के। अब इस cos को उस साइड लेके जाएंगे, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा। 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये उस साइड गया, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा। कैसे ध्यान रखोगे? इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा। ऐसे करके बार बार रिपीट क्या करो। थीटा का मान रख दो समीकरण 1 से, रैपिड फायर। थीटा का मान रख दो समीकरण 1 से। 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देख लो भाई, 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस, सिद्ध हो गया। रैपिड फायर, रैपिड फायर। यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण क्या करो? 1 से, 1 से लिख दो, क्योंकि थीटा का मान हमने यहाँ से रखा था, तो समीकरण 1 लिखना है। लाइक करते रहो, लाइक करते रहो वीडियो को। ठीक है, हो गए, दोनों हो गए। अब सेकंड वाला लिखते हैं 2 tan इनवर्स के लिए, क्योंकि 2 sin इनवर्स का हो गया, 2 cos इनवर्स का हो गया। 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले हैं, उनको अलग से करवाते हैं। ये डायरेक्ट भी याद करना है। कैसे? 2 sin इनवर्स x के इक्वल साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सेकंड वाला कैसे याद करोगे? 2 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इनका यूज होगा जब प्रश्नों को लगाएंगे। अब रफ करते हैं इसको। सेकंड डालो, सेकंड डालो, सेकंड नंबर डालो, और 3 फार्मूले
हो जाएंगे। इसको रफ करेंगे, तब तक आप लोग लाइक करते रहो। लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक क्या करो भाई। लाइक करने में क्या होता है, फ्री में लाइक हो रहा है, फ्री में ही चैनल सब्सक्राइब हो रहा है, बेल आइकन भी फ्री में ही दबाया जाता है। दबा दबा दबा, दबा दो भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड डालते हैं और सिद्ध करवाते हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर, पहला देखो साइन इनवर्स में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड देख लो 2 tan इनवर्स x के बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा देख लो, तीसरा 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स का हो गया, कॉस इनवर्स का हो गया, tan इनवर्स का बचा है। देख लो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/1 याद करना है और प्रश्न बनकर आता है। फार्मूला जो होता है पेपर में प्रश्न बनकर आता है, तो इसीलिए इनको सिद्ध करवाते हैं। पहला फार्मूला सिद्ध करना है। किस फार्मूले से सिद्ध होगा, किस फार्मूले से सिद्ध होगा, साइन 2 थीटा से सिद्ध होगा। बताइए, साइन 2 थीटा टेन के पदों में बताना है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। सेकेंड फार्मूला ये वाला किस फार्मूले से सिद्ध होगा, कॉस 2 थीटा, इस फार्मूले से सिद्ध होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 11th क्लास के फार्मूले हैं। ये 11th क्लास में आपने फार्मूले याद किए थे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11th क्लास की मैथ नहीं पढ़ी तो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला फार्मूला किससे सिद्ध होगा, किस फार्मूले से, tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये वाला फार्मूला इससे सिद्ध होगा, ये वाला फार्मूला इससे सिद्ध होगा, ये वाला फार्मूला इससे सिद्ध होगा। ठीक है। अब 1/1 करवाते हैं। पहला देख लो, पहला क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है, चाहे प्रश्न हो चाहे फार्मूला हो, चर देखना है। अगर 2 चर हैं तो पहले वाले को a और दूसरे वाले को b मानना है। अगर सिंगल चर है तो थीटा मानना है। सिंगल चर मिल जाए, फार्मूले में सिंगल चर मिल जाए तो थीटा मानना है, थीटा। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक, इसमें x, यहाँ पे x, सिंगल चर दिख रहा है तो थीटा मानना है। किस तरफ वाले को मानोगे, क्योंकि LHS को लेके चलना पड़ता है, तो LHS में जो होता ना उसी को थीटा मानते हैं। तो यहाँ पर ये वाला थीटा मानना है। तो देखो यहाँ पे माना tan इनवर्स x बराबर थीटा। जैसे ही मानते हो वैसे ही समीकरण 1 डालना है। अब आप बोलोगे सर ये दो यहाँ पे नहीं लिखा। हमने आपको बताया जब भी आपको मानना है केवल और केवल इनवर्स को मानना है, संख्या को छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 छोड़ दिया, संख्या को छोड़ा जाता है, इनवर्स को थीटा मानना है। मान लिया, समीकरण 1 डाल लिया। फिर दूसरी लाइन, पार्ट 2 में 2 लाइन आपको आना चाहिए, भविष्य बन जाएगा। कैसे, देखो दूसरी लाइन, ये उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। कैसे ध्यान रखोगे, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा। ठीक है। अब ये फार्मूला लगा लो, ये वाला सिद्ध हो जाएगा। देखो लगाते हैं फार्मूला, लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा, लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा, लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा, देख के लिख लो, अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मान रखो ये tan थीटा दिख रहा है, क्या है, x है, रख दो साइन 2 थीटा बराबर tan थीटा x है, यहाँ पे रखो, जहाँ tan थीटा x रख दो। यहाँ पे रखा 2x हो गया, यहाँ पे रखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा, रेज योर हैंड, हाथ उठा के बोला करो सर मैंने सीखा, मैंने किया, मैंने लगाया, रेज योर हैंड। हो गया, जहाँ tan था कितना रख दिया, x रख दिया। अब इस साइन को उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे इनवर्स नहीं है तो क्या होगा, इनवर्स लग जाएगा। कैसे ध्यान रखोगे, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा। 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थीटा का मान रखना है। समीकरण से क्या था, क्या माना था, tan इनवर्स x को माना था, मान लिया। यहाँ पे आपको रखना है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, ये देखिए, और यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से हमने थीटा का मान रखा है। ये वर्बली ऐसे सेट करवाते हैं, वर्बली सेट हो जाता है। लगाइए नोट करिए, पहला हो गया। ऐसे ही दूसरा करना है, सेम टू सेम ऐसे करो। तो टेन इनवर्स एक्स को थीटा मानना है, यहाँ तक तो ऐसे करना है। फार्मूला चेंज हो जाएगा, इस फार्मूले को सिद्ध करना तो ये फार्मूला लगाना है, केवल फार्मूला चेंज हो जाएगा। नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, इसको रफ करेंगे। अब सेकंड वाला सिद्ध करवाते हैं। सेकंड वाला क्या करवाते हैं? सिद्ध करवाते हैं। रैपिड फायर। वर्बली क्वेश्चन को सेट करना है आपको। अगर वर्बली क्वेश्चन को सेट करना है तो इन फार्मूलों को आपको याद करना है। तो भाई दूसरा देख लो यहाँ पे, ठीक है। फार्मूला ये लगाओ, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन थीटा का मान रख दो, जहाँ जहाँ टेन है टेन थीटा का मान रख दो। तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं समझे समझाते हैं। ये टेन थीटा किसके बराबर है? एक्स के। यहाँ पे एक्स रखा, घातें 2 हैं, देख लो, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, टेन थीटा का मान रखा, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो, इसको उस साइड लेके जाएंगे, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा, ध्यान रखा करो भाई। इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा। इसको उस साइड लेके जाएंगे, 2 थीटा बराबर होगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा है ना, यहाँ से रख दो, सिद्ध हो गया। समीकरण 1 से मान रखो, किसका रखोगे भैया? थीटा का, यहाँ से रख दो, सिद्ध हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करना है यहाँ पे? लिखना है समीकरण 1 से थीटा का मान हमने रखा है। नोट करो भाई, गर्मी बहुत है, पसीना पोंछ लेते हैं, गर्मी बहुत है। नोट करिए। एक बचा है, अपने आप लगाइए। डायरेक्ट फार्मूले को याद करना है। गर्मी है भाई, आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये देखो पसीना निकल रहा है, पसीना देखो निकल रहा है पसीना। तो लाइक कर दो, पसीना निकल रहा है, लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया समझ में, ठीक है। अब नंबर 3, ये हो गया ना, नंबर 3। ये 2 लाइन दोबारा आपको नोट करना, क्योंकि अगर इसको सिद्ध करना, इसको मानना पड़ेगा। हो गया, ठीक है। इसको हटाते हैं। फार्मूला बताइए कौन सा लगेगा? सामने लिखा है, ये सिद्ध करना है तो इसका यूज करना है। तो देखो भाई, हमने लिखा फार्मूला, टेन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा यहाँ पे दिखा, इस वाले का मान रख दो, टेन थीटा बराबर एक्स है, रख दो, जहाँ जहाँ टेन थीटा एक्स रख दो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, टेन 2 थीटा बराबर, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे टेन थीटा हमने रखा तो कितना हो गया, 2x हो गया ऊपर, ये टेन थीटा, ये वाला x यहाँ पे डाल दिया, 1 माइनस यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, x रखोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये लो। अब इस टेन को उस तरफ लेके जाएंगे, इनवर्स लग जाएगा, क्योंकि इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाता है। तो देखो यहाँ पे 2 थीटा बराबर टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा है, थीटा का मान रख दो समीकरण 1 से, सिद्ध हो गया। 2 टेन इनवर्स x के बराबर टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 से, ये वाला भी हो गया। अब तीसरा डालना है, तीसरे में 3 है, क्योंकि 2 टेन इनवर्स के निबट गए। अब 3 टेन इनवर्स वाले हैं, मतलब 3 साइन इनवर्स, 3 कॉस इनवर्स, 3 टेन इनवर्स, 3 हो रहे हैं।
2 वाले निपट गए, अब 3 वाले बचे हैं, इसको रफ करेंगे। 3 वाले देखो, 3 वाले भाई इसको हटाते हैं। आप लोग क्या करो, नोट करते रहो, नोट करते रहो भाई, नोट करते रहो। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर डालो, तीसरा नंबर डाल लो भाई, यहाँ पे नंबर 3 डालते हैं। नंबर 1 3 वाले करवाते हैं। 3 साइन इनवर्स x के बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि प्रश्नों को लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट याद भी करना है। 3 कॉस इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 4x3 माइनस का 3x। नंबर 3 3 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस का x3 अपॉन में 1 माइनस 3x²। ये 3 है। 3 वाले 2 वाले हो गए सारे, 3 वाले, ये 3 है। ठीक है, तो इनको हम सिद्ध करवाते हैं। और आपको पता है पहला अगर सिद्ध करना है किस फार्मूले से सिद्ध होगा, यहाँ पे लिख देते हैं आगे, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इस फार्मूले से पहला सिद्ध होगा। दूसरा फार्मूला कॉस 3 थीटा के फार्मूले से सिद्ध होगा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा फार्मूला किस फार्मूले से सिद्ध होगा, टेन 3 थीटा के फार्मूले सिद्ध होगा। टेन 3 थीटा बराबर होता है 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यू थीटा अपान में 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब पहला करवाते हैं। मान लो भैया ये वाला सिद्ध करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सिद्ध करना है, तो इसको मानना है थीटा, क्योंकि पूरे फार्मूले में सिंगल चर है तो थीटा ही मानना है, और संख्या को छोड़ा जाता है, संख्या साथ में नहीं लेना है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मान लेते हैं साइन इनवर्स x बराबर थीटा। जैसे ही मानते हैं वैसे ही आपको समीकरण 1 डालना है। फिर दूसरी लाइन, पार्ट 2 में 2 लाइन महत्वपूर्ण है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको उस साइड लेके जाएंगे, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा, ये उधर जाएगा ना तो इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, ये 2 लाइनें हो गई। पार्ट 2 की महत्वपूर्ण ये 2 लाइनें होती हैं, चाहे प्रश्न को लगा रहे हो या फिर फार्मूले को सिद्ध कर रहे हो, तो ऐसे 2 लाइनें लिखी जाती हैं। अब बात करेंगे हम इस फार्मूले की। लिख लो भाई, लिख लो फार्मूला, यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा। लाइक करते रहो भाई, लाइक करते रहो बच्चों, बच्चा लाइक कर दे। मुन्ना पढ़ने आ गया भाई, चलो मुन्ना पढ़ ले मुन्ना पढ़ने आया है। साइन थीटा का मान रख दो यहाँ पे जहाँ साइन है रख दो x, तो क्या हो गया 3x माइनस का 4x3। ठीक है, अब इस साइन को उस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा, तो 3 थीटा बराबर होगा साइन इन्वर्स 3x माइनस का 4x3। ठीक है, अब थीटा का मान समीकरण 1 से रखना है, रख दो, थीटा का मान समीकरण 1 से रखना है, तो साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x3 सिद्ध हो गया। फिर एक बार रिपीट करते हैं, किसी फार्मूले को सिद्ध करना है, अगर सिंगल चर है तो थीटा मानना है, तो हमने इसको थीटा मान लिया। ठीक है, फिर पार्ट 2 में 2 लाइनें महत्वपूर्ण होती हैं, कौन सी, इसके बाद इसको उस साइड लेके जाते हैं, साइन इनवर्स को उस साइड लेके जाएंगे, इनवर्स हट जाएगा तो x और साइन थीटा आ गया। 2 लाइनें ये महत्वपूर्ण हैं, पार्ट 2 की ये 2 लाइनें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, फिर इसके जस्ट सामने हमने फार्मूला लिख दिया, ये फार्मूला इस फार्मूले से सिद्ध होगा, हमने ये फार्मूला लिख दिया। ठीक है, अब ये जो साइन थीटा बराबर x है इसका मान रख दिया, देखो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा x रख दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 3x आ गया। यहाँ पे घातें कितनी है 3 है, जैसे ही x यहाँ पे रखा तो x3 हो गया। यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा, इसको उस साइड लेके जाओ तो देखो इन्वर्स आ गया। इसको तो ऐसे ही छापना है, ये वाला ऐसे ही छापना है। ठीक है,
फिर उसके बाद थीटा बचा है, थीटा का मान रखना है समीकरण 1 से। थीटा बराबर क्या, साइन इनवर्स x हमने रख दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ये सिद्ध हो गया। और यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से। रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके बोला करो कि सर मैंने सीखा, मैंने समझा, मैंने लगाया। वर्बली क्वेश्चन को सेट करना है, वर्बली क्वेश्चन को सेट करना है, नोट करो। पहला हो गया, दूसरा करो, दूसरा लगाओ दूसरा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो इसमें देख लो भाई, चर देखना है, काउंट करो, केवल सिंगल एक्स दिखा, एक ही चर दिखा इधर और इधर, एक्स दिखा तो थीटा मानना है। दो चर मिल जाए तो ए और बी मानना है, सिंगल चर मिल जाए तो थीटा ही मानना है। अब इसको हम रफ करते हैं, इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं भाई। दूसरा वाला सिद्ध करवाते हैं। आप लोग क्या करो, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। आपका लाइक मेरे लिए क्या है, एनर्जी बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर। लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। देखो भैया, इस वाले को सिद्ध करवाते हैं। नंबर 2 किसको मानना है, इसको मानना है। तो हमने देखो भैया कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, जैसे ही थीटा माना वैसे ही आपको समीकरण 1 डालना है, ठीक है। अब दूसरी लाइन, पार्ट 2 में 2 लाइनें महत्वपूर्ण होती हैं, इसको उस साइड लेके जाओ तो इनवर्स हट जाता है, हट गया। अब इसके सामने फार्मूला लिख दिया है, ये वाला सिद्ध हो जाएगा। लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा, लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। देखो क्या है, कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कॉस थीटा का मान रख दो यहाँ पे 2 जगह है दिख रहा। कॉस थीटा का मान जैसे ही रखा क्या मिला, 4x क्यू, फिर माइनस कॉस थीटा x है, रख दो। तो 2 जगह हमने रखा कॉस थीटा का मान, ये x यहाँ पे रखा, 3x हो गया, यहाँ पे रखा तो x क्यू हो गया। अब मेरे बच्चा यहाँ पे देखो, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिखते हैं 3 थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही लिखना है, क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 4x क्यू माइनस 3x, ठीक है। अब थीटा बचा, ये वाला समझ लो, इसको उस साइड लेके गए, इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला इतना, देखो इसको उस साइड लेके गए, इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग गया, देखो लग गया। इसको तो ऐसे ही आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे 3 थीटा बच गया थी ये वाला, अब थीटा का मान रख दो समीकरण 1 से, ठीक है, थीटा का मान रख दो समीकरण 1 से। तो हमने रखा 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स, इसको तो ऐसे ही लिखना है 4x क्यू माइनस का 3x, ये सिद्ध हो गया भाई। और यहाँ पे लिख देना है थीटा का जो मान रखा था समीकरण 1 से रखा था, थीटा का जो मान रखा था वो समीकरण 1 से रखा था, ठीक है। ये नोट करो, गर्मी लग रही है, पसीना निकल रहा है। चलो भाई साहब जल्दी नोट करो, ये सेकंड फार्मूला हो गया ना, नोट करते रहो, नोट करते रहो, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दी ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। जल्दी रैपिड फायर, रैपिड फायर, ये हो गया। अब तीसरा वाला करवाते हैं, इसको रफ करते हैं। नोट करते रहो, नोट करते रहो, आगे बढ़ते रहो, नोट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनका भी बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप जानते हो क्लास 11th के बच्चों को, आपके दोस्त हैं, तो बताइए कि बाईपास सक्सेस क्लासेस पर फ्री में बट रहा है ज्ञान, फ्री में ज्ञान बट रहा है भाई, लूट लो, लूट लो। पैसा दे के भी ऐसा नहीं पढ़ाएगा कोई टीचर, पैसा दे के भी ऐसा कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा भाई। इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, अल्ट्रा HD हाई क्वालिटी। किताबी भाषा नहीं चला रहे हैं, किताबी भाषा नहीं चला रहे हैं। किताबी भाषा कौन चलाता है, जो 50 रुपये का टीचर होता है वही किताबी भाषा चलाता है। तभी हम बोलते हैं ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा, जो रटना पड़े वो बेकार की पढ़ाई होती है। बहुत सारे टीचर हैं, आप जाते हो कोचिंग में ऐसे करके किताब खोल लेते हैं, लिखो, हेडिंग डालो, लिखो। ऐसी पढ़ाई ना पढ़ो भाई, इससे बढ़िया ये है कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, ऐसी पढ़ाई ना पढ़ो, वो बेकार की पढ़ाई है। तो क्या बोलते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा, जो रटना पड़े वो बेकार की पढ़ाई होती है, वो कभी ना पढ़ो भाई। जैसा पढ़ा रहे हैं किताबी भाषा नहीं है, पढ़ो पढ़ो भाई, लाइक करो और पढ़ो,
मस्त रहो मस्त रहो। ये वाला करवाते हैं, तीसरा वाला। देखो यहाँ पे भाई साहब, ये वाला हमको सिद्ध करना है, ये तीसरा सिद्ध करना है। पहले चर देख लो, यहाँ से यहाँ तक अगर सिंगल चर है तो थीटा मानना है, ये बात बताई थी हमने। तो इस तरफ एक्स है, उस तरफ भी एक्स है, तो थीटा मानना है। किसको मानना है? जो पहले दिख जाए, पहला पद दिख जाए उसी को मानना है। लेकिन इनवर्स को माना जाता है, ये संख्या छोड़ी जाती है, संख्या को छोड़ना है। तो हमने मान लिया tan इनवर्स x बराबर थीटा। जैसे ही माना है वैसे ही समीकरण 1 डालना है, जैसे ही मानो वैसे ही समीकरण 1 डालो। फिर दूसरी लाइन पार्ट 2 में 2 लाइनें फेमस हैं भाई, एक ये वाली और एक इसको उस साइड पहुंचा दो, एक ये वाली लाइन। ये उधर गया, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाता है, इनवर्स है कैसे ध्यान रखोगे, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाता है, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाता है। बार बार कहा करो, रिपीट मारा करो, जिसे दिमाग को पता चल जाए हाँ रिपीट मार रहे हैं। ठीक है, अब इसके सामने ये वाला फार्मूला है, लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा, लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा। ये लो tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा, लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा। रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके बोला करो रेज योर हैंड। सर मैंने सीखा, मैंने लगाया। tan थीटा यहाँ पे दिखा, मान रख दो ये वाला tan थीटा x, रख दो। तो भाई साहब tan 3 थीटा बराबर, देखो यहाँ पे tan थीटा है बराबर क्या है, x है, हमने रखा। तो यहाँ पे क्या हो गया 3x हो गया, माइनस tan क्यू थीटा है, tan थीटा बराबर x है, रख दिया, कितना हो गया x क्यू हो गया भाई। ठीक है, अपान में देख लो 1 माइनस 3, यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर है, tan थीटा बराबर क्या है x है, रखोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस tan को उस साइड लेके जाएंगे तो इन्वर्स लग जाएगा, यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, उस साइड जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा। वर्बली क्वेश्चन साइड करवा देते हैं। 3 थीटा बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर। मज़ा आ रहा है तो लाइक करते रहो वीडियो को। थीटा का मान रख दो, ये थीटा बचा, थीटा का मान रखो यहाँ से थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स x, रख देते हैं। तो ये आ गया 3 tan इनवर्स x। नोट करो सभी स्टूडेंट क्या करें, नोट करें भाई। माय डियर स्टूडेंट नोट करो भाई। तो देख लो ये वाला 3 tan इनवर्स x मैच हो गया, ये वाला देख लो tan इनवर्स मैच हो रहा, 3x माइनस एक्स क्यू अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर हो गया मैच। बॉक्स में इसको ले लेते हैं और यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से, मज़ा आ रहा है, लाइक करते रहो, मज़ा आ रहा है भाई। तीनों फार्मूले हो गए। अब नंबर 4 पे आते हैं। 3 फार्मूले बताएंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y, tan इनवर्स x tan इनवर्स y वाला। चलो इसको रफ करते हैं, लिखो भाई। नेक्स्ट नंबर 4, लाइक करते रहो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। जो बच्चे क्लास 11th में हैं भाई, बैच स्टार्ट किया है, 8 बजे क्लास चलती है भाई, रोज़ डेली क्लास को लीजिए। हम ये वादा करते हैं कि गणित में 100 में से 100 आएंगे। जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनके भी 100 में से 100 आएंगे, और जो क्लास 12th में बच्चे हैं उनके भी 100 में से 100 आएंगे। ठीक है, अगर कोई टीचर आपसे कहे कि बाईपास सक्सेस क्लासेस पर बेकार पढ़ाई है, कभी नहीं आते हैं 100 में से 100, तो भाई हमें व्हाट्सअप करिए, मैं मार्कशीट आपको दिखा दूंगा। जो हमने पढ़ाया था, बच्चों ने पढ़ के पेपर दिया था, तो भाई 100 में 100 आ गए हैं। ठीक है, मार्कशीट दे देंगे व्हाट्सअप पे। अगर कोई आपसे ये कह दे कि नहीं 100 में से 100 नहीं आते हैं, तो भाई हम व्हाट्सएप पे मार्कशीट दे देंगे, आप अपनी आंखों से देख लेना। भाई टॉपर बनाते हैं वो टीचर नहीं हैं जो 50 रुपए के टीचर मिल जाएंगे आपको पूरे यूट्यूब पे, या 50 रुपए के टीचर नहीं हैं भाई। तो इसीलिए बोलते हैं लाइक करते रहो, किताबी भाषा नहीं चल रही है यहाँ पे।
सुलेख और इमला नहीं करवाते हैं। स्कूल में सुलेख और इमला करवाई जाती है, यहाँ पे नहीं करवाते हैं भाई। इसको रफ करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर 4। नंबर 4 एक लिखो यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पहला है, इसका एक भैया और है, इसका एक भैया और है। देखो यहाँ पे प्लस हो गया, अगर हम माइनस ले लें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पहले में ही ये दोनों हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला करवाते हैं। देखो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जैसे प्लस है तो बीच में माइनस आएगा। देखो कैसे, एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एक दूसरा है वो भी देख लो, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस है तो बीच में माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक और है, देख लो तीसरा, देख लो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये वाला देख लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई के अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक और देख लो इसका, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई के अपान में 1 प्लस एक्स वाई। ये दो फार्मूले हो गए टेन इनवर्स के, दो फार्मूले हो गए कॉस इनवर्स के, और दो हो गए साइन इनवर्स के। ये डायरेक्ट आपको याद करना है, क्योंकि जब सवाल लगाएंगे इन फार्मूलों का यूज होगा, लेकिन पेपर में प्रश्न बनकर आ जाते हैं तो इनको करवाते हैं सिद्ध। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला फार्मूला अगर सिद्ध करना है तो इस फार्मूले सिद्ध होगा। ये पहला जो है फार्मूला किस फार्मूले सिद्ध होगा, साइन ए प्लस बी फार्मूले सिद्ध होगा। देखो तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू में साइन बी। ठीक है, दूसरा फार्मूला अगर पहले का दूसरा अगर सिद्ध करना है तो ये फार्मूला सिद्ध होगा, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर ये दूसरे का पहला सिद्ध करना है तो कॉस ए प्लस बी से सिद्ध होगा। कॉस ए प्लस बी फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ये दूसरे का दूसरा अगर सिद्ध करना है तो ये फार्मूला कॉस ए माइनस बी से सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। लिखते रहो भाई, लिखते रहो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर ये वाला तीसरे का पहला सिद्ध करना है तो इस फार्मूले सिद्ध होगा टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपान में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इस फार्मूले सिद्ध होगा। ठीक है, ये वाला तीसरे का दूसरा फार्मूला अगर सिद्ध करना है तो यहाँ पे माइनस है, टेन ए माइनस वी फार्मूले से सिद्ध होगा। तो देख लो टेन ए माइनस वी बराबर टेन ए माइनस का टेन बी अपान में 1 प्लस का टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो तो नोट कर लो। अब 1 बाय 1 हम सिद्ध करवाते हैं, 1 बाय 1 सिद्ध करवाते हैं। तो चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख देना, देखो दूसरे का पहला है, ये दूसरा है, दूसरे का पहला है और ये दूसरा है,
तीसरे का पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। अब इसको रफ करेंगे, 1 बाय 1 हम सिद्ध करवाते हैं। तो जो भी फार्मूले हैं, कितने चर हैं? 2 चर हैं। जब 2 चर होते हैं तो आपको ए और बी मानना है। सिंगल अगर चर है तो थीटा मानना है। तो यहाँ पे जितने फार्मूले हैं एक्स और वाई 2 चर में हैं, तो एक्स वाले को ए मानेंगे और वाई वाले को बी मानेंगे। देखो कैसे, इसको हटा दें। चलो पहला तो लिखा ही रहेगा, पहला तो लिखा ही रहेगा क्योंकि पहले का पहला सिद्ध करवाएंगे। भाई लाइक करते रहो वीडियो को, सभी स्टूडेंट लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, दबाओ दबाओ बटन दबाओ, लाइक की बटन दबाओ। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, पहला का पहला, पहले का पहला, तो देखो वाई साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो इस वाले को ए मानना है, इस वाले को बी मानना है। तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लिया और इस वाले को साइन इनवर्स वाई बराबर बी मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, पार्ट 2 में 2 लाइनें तो आपको पता ही हैं, एक ये वाली और एक इसको उस साइड लेके जाएंगे। कैसे, देखो साइन इनवर्स को उस साइड लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स क्या करेगा, हट जाएगा। यहाँ पे देखो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन बी मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसे समीकरण 1 डाल दो, इसे क्या डाल दो, समीकरण 1, इसे समीकरण 1 डाल दो, ठीक है। अब ये 2 लाइन, ये 2 लाइन मिल गई हैं। अब इसके सामने फार्मूला देख लो, ये वाला फार्मूला इस फार्मूले से सिद्ध होगा। तो लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा, लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, ठीक है। साइन ए साइन बी का मान हमें पता है, देखो साइन ए का मान पता है और साइन बी का मान पता है, कॉस का नहीं पता है। तो इनको साइन में चेंज कर लो। कैसे, इस पे घाते 2 कर दो, रूट ले लो, इस पे घाते 2 कर दो, रूट ले लो। तो कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन साइन बनाना है, क्या बनाना, साइन साइन। तो हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर और यहाँ पे साइन वी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे साइन ए ऐसे लिख दिया, कॉस स्क्वायर को कैसे लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे क्योंकि टोटल हमें साइन में बदलना है। ये बताइए कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। इस साइन बी को पहले लिख दो, इस साइन बी को पहले लिख दो क्योंकि गणित में छोटे छोटे पद आगे लिखे जाते हैं और बड़े बड़े पद पीछे लिखे जाते हैं। ये तो जानकारी आपको है, गणित में छोटे छोटे पद आगे लिखे जाते हैं, बड़े बड़े पद पीछे लिखे जाते हैं। अब आपको मान रखना है साइन ए बराबर एक्स है, साइन बी बराबर वाई है। जहां आपको साइन ए दिख जाए एक्स रख दो, साइन बी दिख जाए वाई रख दो। तो देखो यहाँ पे साइन ए है एक्स रख दो, साइन बी है वाई रख दो, साइन ए है एक्स रख दो, साइन बी है वाई रख दो, साइन बी है वाई रख दो, साइन ए यहाँ से एक्स रख दो, ठीक है। ये किसके बराबर चल रहा था, साइन ए प्लस वी के बराबर चल रहा था। नोट करते रहो भाई, नोट करते रहो। अब इस साइन को उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर ए प्लस वी बराबर क्या होगा, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा। देखो यहाँ पे इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा। तो हमने लिखा साइन इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, समझो समझो भाई, लिख रहे हैं, इसको उस साइड भेजा, साइन इनवर्स हो गया। और यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम नोट करना है, वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ए प्लस बी का मान रख दो, ए बराबर साइन इनवर्स एक्स है और बी बराबर साइन इनवर्स वाई है। तो यहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ पे देखो ए जो है साइन इनवर्स एक्स के बराबर है और बी जो है साइन इनवर्स वाई के बराबर है। तो ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया यहाँ पे, और इसको ऐसे ही लिख दो। देखो साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला सिद्ध हो गया। पहला क्या हो गया,
सिद्ध हो गया। यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण 1 से, ठीक है। नोट करो भाई। अब पहले का दूसरा सिद्ध करवाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। पहले का दूसरा में क्या है, केवल यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, बाकी सेम है। और फार्मूले में भी ऐसे, ठीक है। हम इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग दोबारा नोट करोगे। हम केवल ये वाला चेंज कर देते हैं, बाकी सेम रहेगा, जो जहाँ पे वैसा ही रहेगा, केवल माइनस कर दो, केवल क्या कर दो, जहाँ प्लस है माइनस। आप लोग दोबारा नोट करोगे, आप लोग क्या करोगे, दोबारा नोट करोगे। आप लोग दोबारा नोट करो, हम उसी में काम कर लेते हैं। आप लोग दोबारा नोट करो। ये हो गया, नोट कर लो, पहले का दूसरा हो गया। अब इसको हम रफ करेंगे, दूसरे का पहला, इसको रफ करेंगे, दूसरे का पहला। लाइक करते रहो, आपका लाइक मेरे लिए क्या है, एनर्जी बूस्टर है भाई। लाइक करते रहो। वर्बली क्वेश्चन सेट करना है, वर्बली क्वेश्चन सेट करना है तो इन फार्मूलों को याद करना है। आ गया वाईफाई, छा गया वाईफाई। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं होगा भाई, गजब। मुन्ना ने गजब कर दिया, मुन्ना पढ़ने आया है। पढ़ ले भाई मुन्ना, पढ़ ले, मुन्ना पढ़ने आया है। तो यहाँ पे देखो, दूसरे का पहला करवाते हैं, बाद में सेकंड करवाएंगे। तो मुन्ना लिख ले भाई, मुन्ना लिख ले। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। लिख ले मुन्ना भाई, लिख ले। मुन्ना चला गया। पढ़ने थोड़ी आया था, ढिंका चिका करने आया था। पढ़ो भाई, पढ़ो। तो ये जो सिद्ध होगा, कॉस ए प्लस बी से सिद्ध होगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, लिख लो। चलो भाई, पूरे फार्मूले में देखो कितने चर हैं, 2 चर हैं, एक्स और वाई। एक्स वाले को ए मानना है और वाई वाले को बी मानना है। तो हमने भाई माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए माना, ठीक है। फिर हमने क्या माना, कॉस इनवर्स वाई के बराबर बी माना। इतना क्लियर हुआ। जैसे ही मानते हैं वैसे ही आपको क्या करना, समीकरण डालना है। फिर दूसरी लाइन पार्ट 2 में बताई गई है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इनवर्स हट जाएगा। यहाँ पे देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, ये वाला उस साइड जाएगा, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा। जब स्थान चेंज करता है, अगर साइन है तो साइन इनवर्स हो जाएगा, अगर साइन इनवर्स है तो साइन हो जाएगा। स्थान चेंज करने पर इनवर्स आ जाता है, अब इसके बाद लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। जल्दी जल्दी लिखते हैं। कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी, ये है फार्मूला। देखो भाई, मान रखेंगे। कॉस ए का मान क्या है, यहाँ से देखिए एक्स है, कॉस बी का मान क्या है, वाई है। तो यहाँ पे तो रख जाएगा, यहाँ पे नहीं रखेगा। तो इसको कॉस में चेंज करो, तभी आप मान रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे कॉस ए इंटू में कॉस बी, ठीक है। इसे क्या लिख दो, साइन स्क्वायर लिख दो। इसे क्या लिख दो, साइन स्क्वायर लिख दो। इसे क्या लिख दो, साइन स्क्वायर लिख दो, ठीक है। साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। लिखेंगे भाई, तो ये कॉस ए इंटू में कॉस बी रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। मान रखो कॉस ए बराबर क्या है, एक्स, कॉस बी बराबर वाई है, ठीक है। यहाँ पे रख लो, कॉस ए बराबर क्या है, एक्स है, रखो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, घात कितनी है, 2 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं 1 माइनस कॉस बी किसके बराबर है, वाई के, रख दो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर चल रहा है, कॉस ए प्लस बी के बराबर चल रहा है।
तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए प्लस बी के बराबर ये चल रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस कॉस को उस साइड लेके चलेंगे तो इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा। इस कॉस को उस तरफ लेके जाएंगे, इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा। तो a प्लस वी थोड़ा छोटा लिखते हैं, यहीं पे हम लिख देंगे पूरा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई, ये उधर गया, यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम आपको छाप लेना है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए प्लस बी है ना, ए का मान रख दो, बी का मान रख दो, यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। रखें कॉस इनवर्स एक्स, ए बराबर क्या है कॉस इनवर्स एक्स, बी बराबर क्या है कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण एक से हो गया है ये सिद्ध, समीकरण एक से हो गया है ये सिद्ध हो गया भाई, नोट करो। अब दूसरे का दूसरा बताते हैं, हम इसी में काम करेंगे, आप लोग क्या करना अलग से नोट करना, अलग से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर डालते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ये सेम टू सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पे प्लस कर देते हैं मतलब माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, माइनस प्लस। देखो भाई दूसरा हो गया, आप लोग नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर भी ठीक कर दिया था, ठीक है ओके, नोट करो। अब तीसरे में 2 है ना, उनको करवाते हैं। तो नोट करते रहो भाई, लाइक करते रहो वीडियो को, नोट करते रहो, लाइक करते रहो, नोट करते रहो, लाइक करते रहो, नोट करते रहो। महाकाल के आशीर्वाद से, परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से उड़ेगा भाई पाठ 12 मतलब पाठ 2 का गर्दा। पाठ 12 तो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, पढ़ लेना रैखिक प्रोग्रामन भाई, पाठ 12 मिल जाएगा, रैखिक प्रोग्रामन पढ़ लेना। मतलब दोबारा ये सिलेबस पढ़ा रहे हैं, पहले कंप्लीट करवा चुके पार्ट 1 से पार्ट 13 तक। अगर आपको आगे पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको 1 बाय 1 पार्ट मिल जाएंगे। और उड़ाओ गर्दा, 1 बाय 1 पार्ट का क्या करो, उड़ाओ गर्दा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं नंबर 3 का पहला। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, दबा के लाइक करो भाई। tan इनवर्स x tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y के अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये किससे होगा सिद्ध, tan a प्लस b से हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले चर देखेंगे कितने हैं, x और y 2 हैं, तो पहले वाले को a मानना है, दूसरे वाले को b मानना है। तो देखो भाई हमने माना tan इनवर्स x बराबर a माना और tan इनवर्स y बराबर b माना। जैसे ही मानोगे वैसे ही आपको समीकरण 1 डालना है। अब इसके बाद में दूसरी लाइन पार्ट 2 में 2 लाइन महत्वपूर्ण है, एक ये वाली और एक इनवर्स को हटाने के बाद जो आती है उसको। तो ये उधर जाएगा, इनवर्स है, इनवर्स हट जाएगा, ये वाला देखो ये उधर जाएगा, इनवर्स है, इनवर्स हट जाएगा। लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। ये फार्मूला किस फार्मूले से सिद्ध होगा, इस फार्मूले से सिद्ध होगा। लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा, मज़ा आएगा। करो लाइक, करो सब्सक्राइब। हम लगा रहे हैं फार्मूला, लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। जल्दी लिखो, रैपिड फायर, रखो मान। फार्मूला लग गया ना, tan a बराबर क्या है, x है, tan b बराबर y है, रख दो। यहाँ पे देखो
टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए बराबर एक्स है, टेन बी बराबर वाई है। मज़ा आ रहा होगा, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, मज़ा आ रहा है तो लाइक करो। यहाँ पे टेन है, टेन बी है, रख दो। अब इस टेन को उधर लेके जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये टेन है, उधर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा। अगर इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा। लगाओ इन्वर्स, लगाओ इन्वर्स, ये लो, ठीक है। ए और बी का मान रख दो यहाँ से। ए बराबर क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, बी बराबर क्या है, टेन इनवर्स वाई है, बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई के अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे डाल दो समीकरण एक से, हमने जो मान रखा है समीकरण एक से रखा है। लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। मज़ा आ रहा होगा भाई, मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोको दबा के और वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाइए, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाइए। हो गया दूसरे का, मतलब तीसरे का दूसरा करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 नंबर डालते हैं। हम इसी में काम करते हैं, आप लोग क्या करना अलग से नोट करना, अलग से। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी करते हैं माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखो भाई दूसरा भी हो गया, तीसरे का दूसरा भी हो गया, विदिन सेकंड में उड़ गया गर्दा, हो गया। पांचवा फार्मूला बताते हैं, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो वीडियो को। पांचवा फार्मूला बताते हैं, नंबर 5 डालिए, नंबर 5 डालिए भाई, नंबर 5 डालिए। इसको हम रफ करेंगे, नंबर आपको 5 डालना है। मुन्ना आया है पढ़ने, फिर आ गया मुन्ना पढ़ने। पढ़ ले भाई मुन्ना, पढ़ ले, मुन्ना आ गया फिर पढ़ना। बैठ जा, बैठ जा, बैठ भाई, मुन्ना कहाँ जाएगा, पढ़ ले, पढ़ ले। ये 5 हो गया, 5 हो गया। अब लिखेंगे फार्मूला, देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये 3 वाला है, 1 2 3, 3 चर हैं। अब कैसे इसे सिद्ध करोगे हम आपको बताते हैं। जैसे सिंगल चर मिल जाए तो थीटा मानना है, ये तो दिमाग में आपने बैठा लिया। अगर सिंगल चर है तो थीटा मानना है, ये आपने समझ लिया। अगर 2 चर हैं तो x और y 2 चर हैं तो x वाले को a मानते हैं, y वाले को b मानते हैं। अगर 3 मिल जाएं चर तो मानकर नहीं लगाते हैं, केवल सिंगल चर और 2 चर वाले मानकर सिद्ध करना है, लगाना है। लेकिन 3 चर वाला LHS लेके चलना है, RHS निकाल देना है। देखो कैसे मजा आएगा भाई, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। LHS ले रहे हैं तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जेड, जेड को हम क्रॉस बनाते हैं। जैसे आप कैसे लिखते हो जेड को, हम तो क्रॉस बनाते हैं। जैसे आपने लिखा जेड 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 जेड, ऐसे लिखते हो जेड, तो क्या होता है आगे चल के भाई जेड को 2 पढ़ा जाता है। जैसे अगर जेड बनाओगे, जल्दी जल्दी बनाओगे तो क्या होगा लास्ट में, तो जे 2 बन जाता है। तो इसीलिए क्रॉस कर देते हैं, इसीलिए क्या कर देते हैं क्रॉस। अगर हमने इसको क्रॉस किया तो ये हो जाएगा जेड, बाकी सारे 2 हो जाएंगे। इसको हमने क्रॉस कर दिया तो ये जेड हो जाएगा, बाकी सारे 2 हो जाएंगे। तो 2 और जेड में अंतर करने के लिए जेड को क्रॉस कर देना है और 2 को ऐसे ही छोड़ देना। तो 2 और जेड में अंतर करने के लिए क्रॉस करना पड़ता है। जल्दी जल्दी लिखोगे तो बाद में पता नहीं कर पाओगे जेड लिखा है कि 2 लिखा है।
तो इसीलिए जेड को क्रॉस कर देते हैं। समझ गए? चलो भाई समझ गए, जेड को क्रॉस कर देते हैं। आप बोलोगे सर नंबर तो नहीं कटेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई। मैंने एमएससी की है मैथ से, मैंने क्या की है, एमएससी की है मैथ से। अगर नंबर कटते तो मैं पास नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैंने 10th 11 12th में जेड को क्रॉस बनाया, बीएससी में जेड को क्रॉस बनाया, एमएससी में जेड को क्रॉस बनाया। तो आप लोग भी बनाओगे ना, नंबर एक नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ एलएचएस ले लिया ना, अब हमको ये निकालना है, ये क्या करना है, निकालना है। तो आपको क्या करना है, 2 पकड़ लो, क्योंकि 2 के लिए फार्मूला आपने याद किया है, अभी इससे पहले फार्मूला 2 वाला याद किया है। तो लगाओ, 2 पकड़ लो, इसमें लगा लो x प्लस वाई के अपान में 1 माइनस एक्स वाई, इसे सेम टू सेम उतार लो। कहने का मीन्स है 2 को 1 बनाना है, 2 को 1 बनाना है। जब 2 को 1 बना लोगे फिर आगे चल के 2 मिल जाएंगे, एक ही है एक ही है। फिर इसमें लगा लो फार्मूला, फिर लगा लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाओ इसमें। तो यहाँ पर इसको x ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, और इसे y ले लेते हैं अपान में 1 माइनस एक्स, ये बड़ा x है, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये बड़ा x है, और इंटू y। ठीक है, अब ऊपर लघुत्तम ले लो, नीचे ले लो लघुत्तम। तो tan इनवर्स हमने ऊपर लघुत्तम ले लिया 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई, इसका इसमें इंटू करेंगे, इसके अपान कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इसमें इंटू करेंगे तो x प्लस वाई हो गया, इसका इसमें इंटू करेंगे z का इंटू होगा 1 माइनस एक्स वाई में। समझ रहे हो, जैसे ऊपर लघुत्तम लिया ऐसे नीचे ले लो। तो 1 माइनस एक्स वाई लघुत्तम ले लिया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस जेड पहले लिख दो, क्योंकि गणित में छोटे छोटे पद पहले लिखे जाते हैं। ये कट गया नीचे ऊपर, अब जो बचा गुणा उड़ा करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। गुणा उड़ा करके लिख दो, देखो हमने लिखा tan इनवर्स, ठीक है, ऊपर देखो ऊपर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हमने लिखा है एक्स प्लस वाई और प्लस का जेड, क्योंकि जेड का गुणा किया, जेड का 1 में गुणा किया प्लस जेड आया, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स वाई जेड अपान में देख लो, लाइक करते रहो, अपान में देख लो 1 माइनस एक्स वाई, हमने लिखा 1 माइनस एक्स वाई। फिर देखो भाई यहाँ पे माइनस जेड का इंटू करना है एक्स प्लस वाई में, इसका इसमें इंटू करोगे माइनस का जेड एक्स आएगा, आ गया माइनस का जेड एक्स। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, वाई जेड लिख दो, मज़ा आ गया भाई। अब सेट करना है, ऊपर तो दिख रहा होगा सेट हो गया, नीचे देखो पहले एक्स वाई फिर बाद में वाई जेड, एक्स वाई फिर वाई जेड, तो यहाँ पे वाई जेड चाहिए, लास्ट में जेड एक्स आएगा। तो थोड़ा सेट करके लिखते हैं और आप लोग क्या करो, नोट कर लो। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस का जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई के बाद में क्या आएगा, वाई जेड, ये वाला पहले लिख लो, फिर बाद में जेड एक्स आएगा, ये वाला बाद में लिख लो सबसे लास्ट में। तो ये RHS आ गया। तो 3 चर वाला अगर आपको मिल जाए, फार्मूला हो चाहे प्रश्न हो, तो मान कर नहीं लगाते हैं, LHS लेके चलते हैं, RHS निकाल देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने हो गए, 5 हो गए, 5। अब सरलतम रूप के लिए कुछ व्यंजक आपको ध्यान रखना है, टेबल ध्यान रखना है। ये टेबल जो हम करवाएंगे मतलब बनवाएंगे, अवकलन में भी काम करेगी, समाकलन में भी काम करेगी, पार्ट 2 में भी काम करेगी। इसको रफ करते हैं, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। तो इसको हम रफ करेंगे। अब आपको क्या करवाएंगे, टेबल बनवाएंगे, टेबल। मुन्ना सो गया, मुन्ना सो गया भाई, मुन्ना आया है पढ़ने, सोने आया है, सो गया मुन्ना, सो गया भाई। लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, मुन्ना तो सो गया, ऐसे करके सोने आया है भाई, सो गया मुन्ना। मुन्ना उठ जा मुन्ना, ये फार्मूले याद कर, ये फार्मूले याद कर ले, भविष्य बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे, TABLE, टेबल। ठीक है, चलो भाई लिखो व्यंजक, हमने लिखा व्यंजक, हमने क्या लिखा, व्यंजक। फिर क्या लिखोगे,
प्रतिस्थापन, यहाँ पे लिखो प्रतिस्थापित लिखो चाहे प्रतिस्थापन लिख लो, मतलब प्रतिस्थापन का मतलब होता है सबस्टिट्यूशन, सबस्टिट्यूशन, ठीक है। इसका मतलब होता है चर को चेंज करना, प्रतिस्थापन, ठीक है। व्यंजक, व्यंजक ध्यान रखना और उनके सबस्टिट्यूशन ध्यान रखना, मतलब चर को चेंज करने के लिए हमें कुछ मानना पड़ता है। तो व्यंजक में अगर आपको ये मार्कर रख देते हैं, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए रूट में, या फिर होल घात 1 मिल जाए, ठीक है। जैसे घात अगर मिलेगी तो या तो 1 मिलेगी, अगर कुछ और घात मिलेगी उसके नीचे 2 जरूर रहेगा। जैसे इसको कैसे लिखोगे, 1/2 करके लिखोगे, तो घात में 1/2 जरूर रहेगा, नीचे 2 जरूर रहेगा। अगर नहीं होगा तो केवल 1 पावर होगी। तो या करके देखो और लिखवा देते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है। नीचे 2 जरूर रहेगा, इतना ध्यान रखना। पावर चाहे जितनी हो, इसकी नीचे 2 जरूर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि फार्मूला बनता है प्रतिस्थापन में, क्या बनता है फार्मूला, जैसे पुट x बराबर ए साइन थीटा रखेंगे, ए साइन थीटा यहाँ पे रखो, तो ए साइन थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा मिला, तो कॉस स्क्वायर मिला, तो नीचे वाली घात कट जाती है। नीचे वाली घात क्या होती? कट जाती। इसीलिए अगर घात होगी भिन्न में अगर घात होगी तो नीचे 2 जरूर रहेगा, ठीक है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। अगर नहीं है तो फिर अंश में बन मिलती है घात, ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो चाहे ए साइन थीटा रखो या फिर ए कॉस थीटा रखो, आपकी मर्जी। चाहे x बराबर ए साइन थीटा रखो या फिर x बराबर ए कॉस थीटा, दोनों से लग जाता है सवाल। सवाल कौन सा? जैसे सरलतम रूप वाले जो सवाल होते हैं, सरलतम रूप वाले, तो व्यंजक होते हैं तो उसमें मानना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखवा देते हैं, आपको ध्यान रखना है, जे सेम टू सेम व्यंजक मिल जाए उसी हिसाब से हम मानते हैं। तो नंबर 2 पे आते हैं। अगर प्लस मिल जाए, भाई साहब यही नोट कर लेते हैं, अगर प्लस मिल जाए, भाई साहब प्लस मिल जाए, तो प्लस मिल जाए तो क्या रखते हैं, टेन या कॉट, टेन या कॉट। अगर प्लस मिल जाए तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक्स के स्थान पे ए टेन थीटा रखो या फिर एक्स बराबर ए कॉट थीटा रखो, दोनों से होता है, दोनों से होता है, ठीक है। अब बात करेंगे नंबर 3, क्या करेंगे, नंबर 3 की बात करेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों x बाहर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, x बाहर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। चलो बदल के लिख दें, चलो बदल के लिख देते हैं। कहने मेरा मतलब है कि यही वाला नोट करेंगे, चर पहले लिख देंगे, अचर बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे तो ये अपने आप ध्यान हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया, यही छापेंगे, चर पहले लिख दिया और अचर बाद में लिख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, दिमाग में सेट करने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब यहाँ पे अचर पहले है, चर बाद में है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, चर पहले लिख दिया, अचर बाद में। ये अचर है, ये चर है, तो वही छाप लो, ऊपर वाला ही छाप लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3/2। देखो इस वाले और इस वाले में अंतर क्या है पता है, चर और अचर का अंतर है। इसमें चर बाद में है और अचर पहले है, तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मानते हैं। अगर चर पहले है, चर पहले है और अचर बाद में, तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या फिर एक्स बराबर ए कॉसिक थीटा मानता है। ये जरूर आपको समझना है। अगर चर पहले मिल जाए, चाहे यहाँ पे दे लो, चाहे यहाँ पे दे लो, चाहे यहाँ पे, चर पहले मिल जाए अचर बाद में, तो ए सेक थीटा या फिर ए कॉसिक थीटा मानते हैं। यहाँ पे अचर पहले चर बाद में है तो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा मानते हैं। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। केवल चर और अचर का खेल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे चर पहले हो चाहे अचर बाद में हो, बीच में प्लस होना चाहिए। चाहे चर पहले हो चाहे अचर बाद में, बीच में प्लस है तो ए टेन थीटा या ए कोट थीटा मानते हैं।
लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, लाइक करो, दबा के लाइक करो भाई। अब नंबर 4 पे आते हैं। अगर हम लिख देते हैं a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ऐसे लिख दिया, या करके a माइनस एक्स के अपॉन में a प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है। या फिर a माइनस एक्स, कहने मतलब है हमने पहले रूट ले लिया, अब बगैर रूट के ले लेते हैं a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, या a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ठीक है। तो कहने मतलब है केवल आपको ये देखना है घात, a की घात x की घात देखना है, बन है। यहाँ पे ऊपर माइनस है प्लस है उससे मतलब नहीं, ऊपर चाहे माइनस हो चाहे नीचे प्लस हो, चाहे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, सेम टू सेम चिन्ह नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस मिलेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस मिलेगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस मिलेगा, सेम टू सेम चिन्ह नहीं मिलेंगे। और एक घात ध्यान रखना है, a पे और x पे एक घात मिलेगी, ठीक है। रूट हो या रूट ना हो उससे मतलब नहीं है। तो इस तरीके से व्यंजक मिलता है। तो x बराबर a cos 2 थीटा रखते हैं, क्या रखते हैं, x बराबर a cos 2 थीटा रखते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, या ऐसा मिल जाए, x बराबर a cos 2 थीटा रखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नंबर 5 पे आते हैं। यही हम ले लेते हैं घात 2 कर देते हैं, घात 2 कर देते हैं, यही लिख देते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपान में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आते हैं, या करके लिखते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको समझना है भाई, ये आपको क्या करना है, समझना है। फिर या करके घातें 2 कर देते हैं यहाँ पे, बाकी तो हमने ऐसे ही नोट किया है, घातें 2 कर देते हैं, बाकी ऐसे ही हमने लिखा है, ठीक है। चलो इधर कर देते हैं, ओके भाई। तो अगर घात 2 2 2 दिखती है तो परिवर्तन कहाँ पे होता है, परिवर्तन होता है इन दोनों में। परिवर्तन किस में हुआ है भाई, घात पे हुआ ना भाई, a और x की घात, यहाँ पे a की घात 1 है, x की घात 1 है, यहाँ पे 2 2 आ गए, तो a और x पे घात करना है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसी पे घात आएगी, cos 2 थीटा पे नहीं आएगी, cos 2 थीटा पे नहीं आएगी घात, क्योंकि घात में परिवर्तन किस में हुआ, a और x पे हुआ, a और x पे हुआ, तो a और x पे ही घात 2 आपको रखना है, ठीक है। ये आपको टेबल याद करना है भाई साहब। इस टेबल का यूज होगा, हम आपको बताते हैं। जैसे इधर लिख देते हैं सरलतम रूप, सरलतम रूप में, सरलतम रूप, ठीक है, नंबर 1। फिर इस टेबल का यूज होगा अवकलन में, इस टेबल का यूज होगा अवकलन में, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 इस टेबल का यूज होगा समाकलन में, समाकलन जो पार्ट है ना, हाँ वहाँ पे यूज होगा। तो इस टेबल का भाई कहाँ यूज होगा, सरलतम रूप में, अवकलन में और समाकलन में, ठीक है। ये जानकारी हमने एक्स्ट्रा दे दी है, ये भी आपको लिख लेना भाई। पार्ट 1 से पार्ट 13 तक पढ़ोगे तो ज़रूरत पड़ जाएगी। तो भाई यहीं तक बेसिक है, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 का बेसिक हुआ कंप्लीट। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को लाएंगे और उड़वाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।